इसकी रिलाई क्लास ज़्यादा होगी। पर जितने भी पैसे आते हैं यूट्यूब चैनल से, हमारे मैथ मस्ती मेन चैनल की मैं बात करता हूँ, जैसे अभी $961 है, तो हर महीना मान लीजिए कि अगर $1000 भी आता है, इसको 2 भाग कर देंगे, ये $500 जो बनेंगे, अगर मैं इसको 80 रुपया से भी गुना कर दूं तो 40,000 रुपये होता है। 40,000 जो कार्य मैं इस तरह से बीच बीच में कभी कभी किया करता था। कोई बच्चे ऐसे लोग जो बच्चों को पढ़ाते, इसमें ये बच्चे हैं जो अनाथ हैं, या तो इसके माँ नहीं है, या इसके पिता नहीं है, या इसके माँ पिता कोई नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए पढ़ने की सामग्री की व्यवस्था मैं करता था। ऐसे कहीं भी चलता है तो हर महीना हम लोग, चूंकि 25 तारीख को ये पैसा आ जाता है मेरे अकाउंट में, हर महीना हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि इस बार आपके इस यूट्यूब चैनल पर कितना डॉलर बना। उसका 2 भाग करेंगे, एक भाग मैं अपने जीने के लिए और फर्जी लोगों से लड़ने के लिए। अभी हाईकोर्ट दिल्ली में मैंने केस किया इसके ऊपर। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और साथियों, आप सबको दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, क्या कहूँ, थैंक यू कि आपने हमारे उस वक्त में साथ दिया जिस वक्त मैं सच में बहुत बीमार था। और मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल जो 60 लाख सदस्य का एक परिवार था, वो आपने बचा लिया। लाखों लोगों ने ट्वीट किया, ट्विटर पर इतना ज़्यादा ट्वीट किया गया कि यूट्यूब जल्दी से इसको संज्ञान में लिया और मैन्युअली इसको रिव्यू करके मैथ मस्ती चैनल को बचा लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि यूट्यूब के तरफ से जो अपने पास मैसेज आया, यूट्यूब ने खुद कहा कि भाई इसको मैन्युअली हमने चेक किया और आपके ऊपर जितने भी स्ट्राइक मारे गए ये सारे फर्जी थे। देखिए, that led to the removal of the videos and fund it invalid। यानी जितना इसने स्ट्राइक दिया था वो सारे इनवालिड हैं। यहाँ पर YouTube ने जैसे ही मेल किया गया, YouTube को शुक्रिया बोला गया है, फिर से दोबारा हमने थैंक यू बोला है, तो उन्होंने लिखा है कि बेशक हम आपकी सहायता करने के लिए हमेशा मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा YouTube की तरफ से भी अब मेल आ चुका है वीडियो बनाने के। मैं जिस समय बना रहा हूँ उसके बाद भी आते रहेंगे। मैं आपको साथियों बताता हूँ, अंतिम में मैंने 10 तारीख को लीगल नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट के वकील ने इसको भेजा, फैज़ल खान का। यही इसने ब्रांड नेम रख रखा है, इसी का इसने ब्रांड बना रखा है, फैज़ल खान ही उसका नाम है। जिस कंपनी को इसने टेंडर दिया था मैथ मस्ती चैनल उड़ाने के लिए, हर एक स्ट्राइक, सोचिए फेक स्ट्राइक कंपनी के द्वारा दिलवाता था। 1-1 लाख रुपया एक स्ट्राइक पर खर्च करता था फैज़ल खान। और इसकी जब सच्चाई आप जानेंगे तो आप सोचेंगे कि बाप रे बाप, सच में क्या इतना बड़ा ये फ्रॉड हो सकता है? अभी देखिए, एक बार में 31 वीडियो क्या लिखता था, 31 वीडियो वेयर रिमूव्ड हैव 3 कॉपीराइट स्ट्राइक। यहाँ 31 वीडियो रिमूव होता था 10 मिनट के अंदर, 31 वीडियो। उसके बाद दूसरा, इसमें आप देखेंगे, इसमें 41 वीडियो एक बार में इतना स्ट्राइक देता था। सोचिए कितना बंदा इसने बैठा रखा था। और आप तमाम साथी मुझे उस टाइम बोलते नहीं देख रहे थे क्योंकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। साथियों, यही टंसिल होता है, ये अपना टंसिल होता है ना, है ना? तो टंसिल्स के अंदर क्या होता है, कभी किसी को ऐसा एक वाइट का बन जाता है, जो मुझे कभी कभी साल भर 6 महीने में एक बार आता था। वो एकदम इमरजेंसी नहीं था, लेकिन मैंने क्या सोचा कि मैं ऑपरेशन करा लेता हूँ। उसके बाद फैज़ल के जितने भी राक्षसी खानदान है पूरा उठ के आया यूट्यूब पर, कभी मरेगा, भल्ले हुआ, तुम इसको बोल रहा था, हमारे अब्बू को तू क्यों कह रहा था, इसीलिए भगवान ने तुझे ये दे दिया। बीमारी किसी को हो जाना, फैज़ल के बारे में जो फैज़ल जितने करामात फर्जी किया है उसके बारे में बताने से भगवान ने मुझे दे दिया। अगर ऐसा है तो एक काम करो, फैज़ल के हॉस्पिटल पर लिखवा दो सामने से कि आप बीमार होकर हमारे यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आपने बुरे कर्म किए थे और फैज़ल को गाली दिया था, फैज़ल के बारे में कोई गलत बोला था। ऐसा कुछ भी अगर मैटर है तो तुम वहाँ लिखवा दो हॉस्पिटल पर, फैज़ल के चाहने वालों। नहीं, यही बात है ना, तो हॉस्पिटल पर लिखवा दो कि भाई तुम्हारे बुरे कर्म की वजह से तुम बीमार पड़े हो और इसीलिए आए हो। तो इसी का सर्जरी हुआ, उसमें ये पूरा पार्ट काट के हटा दिया जाता है।
अब मैं आपको दिखा ही देता हूं क्योंकि आपको लगेगा कहीं सर झूठ बोल रहे हैं। ये मेरा फोटो है। अब देखिए जब काट के हटाया जाता है ये पूरा आप देखेंगे यहाँ से मांस को काट के निकाल दिया जाता है। ये तो दवा से कुल्ला करना होता है, जैसे बेटाडीन है, हाइड्रोजन है, NS जो वाटर होता है उसके साथ कुल्ला करते हैं, डॉक्टर बताते हैं। इसके वजह से ऐसा हो जाता है। फिर अब धीरे धीरे बहुत सुधार हुआ है। उस टाइम आप तमाम साथियों ने मोर्चा संभाल लिया और फैजल नाकाम हो गया। इसके जितने भी अब्बू अब्बू कहने वाला सब था, बाप रे बाप, खुश हो गए, खुश हो गए, खुश हो गए। अब विपिन माँ के बोली नहीं निकल रहा है। क्या हुआ रे चिलवा साहब, क्या हुआ? अब साथियों बात आती है कि अब ये चैनल मेरा नहीं है। मैंने बनाया जरूर था, पर इस चैनल को नया जन्म उन तमाम साथियों ने दिया है जो हमारी वीडियो को देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं। तो ये चैनल आपका है और मैं इसमें काम करूंगा। तो मैं काम करूंगा, लेकिन इन सब की रिलाई नहीं रुकेगी। पढ़ाई एक क्लास कम हो, लेकिन इसकी रिलाई एक क्लास ज्यादा होगी। पर जितने भी पैसे आते हैं यूट्यूब चैनल से, हमारे मैथ मस्ती मेन चैनल की मैं बात करता हूं, जैसे अभी $961 है, तो हर महीना मान लीजिए कि अगर $1000 भी आता है, इसको 2 भाग कर देंगे, ये $500 जो बनेंगे, अगर मैं इसको 80 रुपया से भी गुना कर दूं तो 40,000 रुपये होता है। 40,000 जो कार्य मैं इस तरह से बीच बीच में कभी कभी किया करता था। कोई बच्चे ऐसे लोग जो बच्चों को पढ़ाते, इसमें ये बच्चे हैं जो अनाथ हैं, या तो इसके माँ नहीं है, या इसके पिता नहीं है, या इसके माँ पिता कोई नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए पढ़ने की सामग्री की व्यवस्था मैं करता था। ऐसे कहीं भी चलता है तो हर महीना हम लोग, चूंकि 25 तारीख को ये पैसा आ जाता है मेरे अकाउंट में, हर महीना हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि इस बार आपके इस YouTube चैनल पर कितना डॉलर बना। उसका 2 भाग करेंगे। एक भाग मैं अपने जीने के लिए और फर्जी लोगों से लड़ने के लिए। अभी हाई कोर्ट दिल्ली में मैंने केस किया इसके ऊपर, इसके कंपनी के ऊपर, क्योंकि इसने फर्जी काम किया है और इसने हमें टॉर्चर किया यहाँ पे। तो चूंकि चैनल को डिलीट करना इसका मकसद था, चैनल तो इससे डिलीट हुआ नहीं। तो एक भाग में मैं सारी चीजें करूंगा और एक भाग जो बचा, यानी आधा में मैं सारा चीज करूंगा। मेरे फैमिली को मैंने बोल दिया है, अब मेरी फैमिली को भी कुछ नहीं चाहिए यहां से। अब फैमिली वो सारे लोग ही हमारे पहले से भी थे, लेकिन YouTube चैनल की आधी कमाई जितनी भी होगी, उसकी आधी कमाई ऐसे बच्चों के लिए खर्च किए जाएंगे। और ये कहीं से भी बच्चे होंगे, आप लोग मुझे बताएंगे, सजेस्ट करेंगे हमेशा कि सर मेरे गांव में इस तरह का संस्थान चल रहा है, मेरे गांव में हम यहाँ चलाते हैं। जो भी पैसा बनेगा हर महीने हम लोग 1 तारीख तक इसको रिसॉल्व कर देंगे। यानी जो महीना 25 को पैसा आ जाएगा, 1 तारीख तक हम कहीं ना कहीं इसे इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे इसे, ताकि हम उन बच्चों को सही शिक्षा दे सके, सही ज्ञान दे सके, उन्हें तार्किक बना सके, ताकि वो समझ पाए कि सिर्फ बंदूक ही गलत हथियार नहीं है, कलम का भी गलत इस्तेमाल हो तो ये भी बहुत बड़ा हथियार है। और कुछ चतुर लोगों के हाथ में बंदूक के जगह ये कलम है, और ये इतने बड़े हथियार हैं जिसे आप समझ नहीं सकते। अब जरा सोच के देखिए कि एक जज एक कलम से अगर किसी को गलत डिसीजन दे दे, सजा सुना दे, उसकी और उसकी फैमिली की सबकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है कि नहीं? एक कलम से, एक कलम की ताकत इतनी है, बंदूक से भी बहुत खतरनाक। तो कलम का इस्तेमाल भी सही दिशा में होना चाहिए। फैजल को फैजल कहने पर बहुत बुरा लगता है। उसने अपने एग्रीमेंट में भी फैजल खान ही नाम रखा है। क्यों बुरा लगता है? क्या फैजल खान बुरा होता है नाम? क्या नहीं होता ना? तो आप लोग मुझे सुझाव देंगे। ये चैनल आप लोगों ने बचाया है, ये चैनल आपका भी है, और इसकी आधी कमाई समाज के उन बच्चों के लिए ही खर्च किए जाएंगे। पूरे बिहार से कहीं से भी हूं, जहां मैं पहुंच सकता हूं, या मैं नहीं भी पहुंचूं, यहां से मदद कर सकता हूं। अगर 2 लाख रुपया आता है तो 1 लाख रुपया हर महीना वहां खर्च होगा। 1 लाख में ही मेरी पूरी दुनिया चलेगी। ठीक है, चलिए, चूंकि इसमें आप सब हैं भागीदार, हिस्सेदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक बार फिर से आप सबको सैल्यूट है
क्या आप ये समझते हैं कि विपिन सर जो कह रहे हैं वो सच है, बाकी सब झूठों के भौंक रहा है? हमारे एक सवाल के जवाब अभी तक ही लोग नहीं दिया है कि फर्जी आरओ काहे बनाया था, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर काहे बनाता है, फर्जी विंग कमांडर काहे बनाता है, फर्जी दरोगा एसडीएम काहे बनाता है, काहे बनाता है? जवाब अभी तक इसका कोई नहीं दिया है, न फर्जी फैजल रंगासियार खुद आके दिया है। क्यों इसने कहीं 3 बम कहीं बोला, कहीं कुछ बम बोला, फटे कुछ बम सही जगह गिरे, कहीं 25 बम बाजाकर बम बरसा दिए, कहीं बोला कि बम लगाकर ऑफिस उड़ा दिया, पूरा धुआं धुआं हो गया, लेकिन पुलिस को बताता है कि अज्ञात था, कुछ नहीं था। लेकिन दुनिया के तमाम बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर इसने बिहार की शिक्षा, पटना की धरती को कलंकित किया, पटना को पाकिस्तान बना दिया। इसने छात्रों को, शिक्षकों को, सबको गाली दिया। इसने कहा कि जिसको हम पढ़ाते हैं, जो हमसे पढ़ते हैं और हमको खान सर कहते हैं, उनके लिए तो हम सर हैं, लेकिन हमको फैजल खान बाकी जो कहता है उसका हम जीजा हैं। इसके सबसे पहले पिता ने, माता ने ही तो नाम रखा होगा फैजल खान, और घर में जब ये पैदा हुआ होगा, जब ये बिना पैंट के घूमता रहा होगा, उस समय तो एक सर नहीं कोई कहता रहा होगा, फैजल खान ने कहा होगा, उस समय ही सबके जीजा रहा होगा घर में ही अपना। कितना बेशरम है। ऐसे बेशरम लोगों का पर्दाफाश लगातार होगी। एक क्लास हम कम पढ़ाएंगे, पूरे अपने टीचर हैं। देखिएगा, मेरे जितने भी टीम में टीचर हैं उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया, हम अकेला मोर्चा संभाल ले हैं, अकेला एक सब पर काफ़ी है, और बाकी कुछ होता है तो फिर आप लोग संभालते हैं, ऐसे ही संभलेंगे। और व्यवस्था ऐसी बनानी है ताकि समझ में आए कि कोई चापलूसी करके, गुमराह करके कहीं बहुत बड़ा नेक्सस तो नहीं चला रहा है। चलिए आगे मिलते हैं और इसके एक एक पोल को हम आगे खोलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।